Hello, good evening, students. Today I am going to teach you a very simple topic which name is determinant of matrix. Determinant of matrix. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम डिटर्मिनेंट खाली स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या इक्वल हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जांपल, मैं अगर किसी 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लूँ जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हो और इसके एलिमेंट्स इस प्रकार हो A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर नंबर होता है ना, वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, और जो यहाँ पर संख्या होती है ना, वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। तो इसी प्रकार अब मैं एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई बी मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की, जिसके एलिमेंट्स इस प्रकार दिए A11, A12, A21, A22। तो ये 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपको कोई 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स इस प्रकार दिए हुए हैं। मान लीजिए इसका फर्स्ट एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है A11, ये A12 हो जाएगा, A21 और A22, और आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा A11 इंटू A22। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इन दोनों के प्रोडक्ट में से घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा A21 इंटू A12। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स के दो एग्जाम्पल लेता हूँ और उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है A1, जिसके एलिमेंट्स इस प्रकार दिए हुए 2, 3, 4, 5, और हमको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू 5। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 इंटू 3, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 5 कितना होता है 10, फिर माइनस 4 इंटू 3 कितना होता है 12। तो 10 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लीजिए आपको कोई बी मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको 9, 8, 1, 2, और आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू 2। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इन दोनों के प्रोडक्ट में से घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू 8, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 9 इंटू 2 कितना होता है 18, फिर माइनस 1 इंटू 8 कितना होता है 8,
तो 18 में से 8 गया तो कितना बचा 10। तो आज मैंने आपको 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाया। अगली क्लास में मैं आपको 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।